Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this time we will be solving another GFG problem. It's a POTD again. So today is 14 Feb. और प्रॉब्लम का नेम चेक करेंगे तो वह है वॉल्स कलरिंग, ठीक है। सो पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इसे मतलब मीडियम टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में हम इसका कोड लिखेंगे यहाँ पे। सो मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ पहले, ठीक है। ज़्यादा टफ प्रॉब्लम है नहीं, ये डीपी की एक प्रॉब्लम है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सो इसमें क्या है, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। चलो, देयर इज ए रो ऑफ एन वॉल्स इन गिग्सलैंड, ठीक है। मतलब कि एन वॉल्स हैं हमारे पास में, मतलब ये यहाँ से नेम से पता चल रहा है वॉल्स कलर है, मतलब कि वॉल्स हमें कलर करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात। द किंग ऑफ गिग्सलैंड ऑर्डर एलेक्सा टू कलर ऑल द वॉल्स ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू ईयर, ठीक है। एलेक्सा कैन कलर ईच वॉल विद आइदर पिंक, ब्लैक और येलो, इधर पिंक, ब्लैक और येलो, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, पिंक, ब्लैक, येलो, ठीक है। द कोस्ट एसोसिएटेड विद कलर, particular color is represented by 2D array colors of size n is 3, where colors i0, colors i1 पिंक, ब्लैक एंड येलो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू कलर ऑल द वॉल्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कॉस्ट हमें पता करनी है। टू एडजेसेंट विल हैव द सेम कलर एंड नो टू एडजेसेंट वॉल्स हैव द सेम कलर, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को इसे कॉपी करता हूँ, इधर यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको, प्रॉब्लम क्या है। सो एक मिनट, इधर ये हो गया, ठीक है। हमें क्या दिया है इसने, एन वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो कि एन क्या है, वॉल्स, ठीक है। कलर क्या थे हमारे पास, पिंक था, दूसरा ब्लैक था, पिंक, ब्लैक एंड येलो, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इज पिंक, सेकंड ब्लैक, थर्ड इज येलो, ये हो गया कलर, ठीक है। अगर प्रॉब्लम समझे, इनपुट समझते हैं। इनपुट में क्या है, एन वॉल्स है, ठीक है। हमें इसमें इनपुट में दिया है कि नंबर ऑफ वॉल्स कितनी वॉल्स हमें पेंट करनी है, जो उसकी वैल्यू इसने दी है 3, ठीक है। सो हमारे पास में 3 वॉल्स हैं जो हमें पेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे कलर्स दिए, कलर्स में क्या है, मतलब कोस्ट दी है हमें, ठीक है। कि जैसे फर्स्ट वॉल है, ठीक है। फर्स्ट वॉल को पेंट करने के लिए अगर फर्स्ट वॉल को हम पिंक कलर से पेंट करें, ये मान के चलो फर्स्ट वॉल है, ठीक है। हमारे पास 3 वॉल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट वॉल को हम पिंक से पेंट करते हैं, ठीक है। पिंक से पेंट करते हैं फर्स्ट वॉल को, तो हमारे पास कोस्ट आती है 40, ये है, ठीक है। अगर मैं इसी वॉल को, ये सेकंड क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक से पेंट करता हूँ इसको, तो मेरे पास में कोस्ट आती है 2, ठीक है। और फिर मैं यदि इसी वॉल को अगर मैं येलो से पेंट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कोस्ट आती है 11। मैं अगर येलो लिखूँ यहाँ पे, तो कोस्ट आती है 11, ठीक है। ये फर्स्ट वॉल का हो गया। तो ये हमें पेंट करना है, तो हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि जब हम इस वॉल को पेंट करें, ठीक है, तो वो पेंट करने पे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो, मतलब कि इस वॉल को पेंट करने में मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, ये आ रही है। जब मैं इसको ब्लैक से पेंट करूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या आ रही है, 2 रुपीज़, मतलब 2, ठीक है। जब मैं सेकंड वॉल पे जाऊँ, मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पेंट करते टाइम मुझे 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि मैं इसको पेंट करूँ तो मिनिमम कॉस्ट हो मेरी, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या है सेकंड में, फिर ये वाला केस में लेंगे। इसमें क्या है, 11, 40 एंड 5, ठीक है। सेकंड वॉल को पेंट करते टाइम, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। 5 किस पे, येलो वाले पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट तो हो गई इसकी, नहीं, कॉस्ट अभी ऐसे नहीं पता करेंगे, ठीक है। पहले तो सुनो, इसकी 2 कंडीशन होंगी इस वॉल को पेंट करने की। पहली कंडीशन तो क्या होगी, पहली कंडीशन तो होगी कि ये मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन होगी ये कि एडजेसेंट ना हो, मतलब कि अगर मैंने इनिशियली ब्लैक से पेंट कर दी थी फर्स्ट वाली वॉल, ठीक है, तो सेकंड वॉल को मैं ब्लैक से पेंट नहीं कर सकता, मुझे पिंक और येलो में से चूज़ करना होगा। तो इसमें जो ब्लैक वाला कौन सा है, 14, ठीक है। तो 14 को मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब मुझे चूज़ करना है 11 और 5 में से, ठीक है। 11 और 5 में से जो मिनिमम होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। तो एडजेसेंट वाला वो ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, खाली क्या क्या ध्यान रखना है कि जो एडजेसेंट कलर है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट है जो हमें नोट करना है। जब मैं थर्ड वॉल पे जाऊँगा, ठीक है, तो थर्ड वॉल पे जाऊँगा तो मुझे फिर वापस से यही सेम पॉइंट नोट करना है। थर्ड वॉल पे जाऊँगा तो मान के चलो मैंने इसको फर्स्ट को मैं कर चुका हूँ पिंक से, जो कि इसने यहाँ पे दिया, ठीक है। फर्स्ट को ब्लैक से कर चुका हूँ। सेकंड पे जब मैं आऊँगा तो येलो से हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले के मैं लिख देता हूँ ये डबल एल, ठीक है, ओ डबल, ये हो गया सेकंड वाले के लिए, ठीक है। सेकंड वाला मेरा येलो से पेंट हो गया, जिसकी कॉस्ट है 5, तो इनिशियली कॉस्ट थी 2, ठीक है। सेकंड की हो गई कॉस्ट 5, ठीक है। जब मैं थर्ड पे गया तो मैंने कहा कि मैं येलो से पेंट नहीं कर पाऊँ, तो येलो क्या है, 10, 10 कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा 14 और 3, ठीक है। इनमें से मिनिमम क्या है, 3, 3 कौन सा है, ब्लैक, तो मैं 3 से पेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जो जस्ट इसके एडजेसेंट है वो क्या है, ऑलरेडी किससे पेंट की है मैंने,
उसको मैंने येलो से पेंट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक तो ले ही सकता हूँ। तो 253 कितना आता है मेरा 10, तो ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। मतलब कि हमें जो दो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, एक तो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और एक एडजेसेंट पे सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एडजेसेंट जो वॉल होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस सेम एल्गोरिथम आपने एक चेक की होगी थ्योरी, जब हम बाकी प्रॉब्लम लगाए होंगे जब, कि पेंटिंग ऑफ हाउस, ठीक है, घर पेंट करने वाली होती है या फिर फेंस पेंट करने वाली होती है, उसमें भी सेम डीपी की प्रॉब्लम है, सेम एल्गोरिथम यूज होती है। जहाँ भी ये मतलब रिकर्सन का प्रॉब्लम है, जहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं कि मिनिमम कॉस्ट बताइए, मिनिमम स्टेयर वाली एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे डीपी लगती है, ठीक है, श्योर है कि वहाँ पे डीपी लगे, क्योंकि वो रिकर्सन की प्रॉब्लम होती है। और जब रिकर्सन की होती है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ जाती है, ठीक है। और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें रिड्यूस करनी होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीपी लगाते हैं, ठीक है। सो इसका हम कोड लिखते हैं, ठीक है, और मैं प्रोग्राम लिखते हूँ, आपको समझाऊंगा कैसे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक तो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए हमारी और दूसरी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन राइट द प्रॉब्लम हियर, ओके। नाउ यू कैन राइट द कोड हियर, ओके। सो कोड लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक क्या करना होगा मुझे, ठीक है, मैं एक डीपी का अलग वेक्टर क्रिएट कर, वो अलग फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि मुझे रिटर्न करके देगा। मतलब सेम में भी हम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सेम में भी, लेकिन चलो मैं अलग कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। सो अलग मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे इंट मिनिमम कॉस्ट। तो ये मेरा इसका इनपुट क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कि जो ज़्यादातर डीपी की प्रॉब्लम जो सोल्व की है, ठीक है, उनमें हम ज़्यादातर केस में यही करते हैं कि हम एक डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करते हैं और फिर उसके थ्रू हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं वही ले रहा हूँ, मैं इस वाले फंक्शन में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं रिटर्न करा दूँगा। तो मेरा वो मैंने अलग फंक्शन जो क्रिएट किया है उसकी वैल्यू को, ठीक है, उसकी इनपुट जा रहा होगा कलर्स, वैल्यू की एन, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे चेक करना है, योर टास्क करके इन्होंने दिया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन मेन कॉस्ट, ठीक है, टेक द 2D इंटीजर एरे कलर्स एंड एन इंटीजर एन एज द इनपुट पैरामीटर्स। इनपुट पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, एक 2D इंटीजर एरे है, ठीक है, और एक एन है, एंड रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम कॉस्ट टू कलर ऑल द वॉल्स, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। ये मैंने एक अलग से क्रिएट किया। मुझे क्या करना है इस प्रॉब्लम में कि, ठीक है, इसमें जो कॉर्नर केस होगा वो क्या होगा, ठीक है। कॉर्नर केस में देखो डीपी की रिकर्सन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है, हमें एक बेस केस चेक करना होता है और एक रिपीटेटिव केस चेक करना होता है, ठीक है। तो बेस केस हम चेक करेंगे और एक रिपीटेटिव जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सैम्पल प्रॉब्लम्स में तोड़ लेते हैं, फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेस केस यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो क्या होगा कि अगर मैं मान के चलो, सपोज करो एन की वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 आ जाती है, ठीक है। मतलब कि इनपुट में वॉल है ही नहीं, ठीक है। अगर इनपुट में वॉल्स ही नहीं है तो वहाँ पे मैं सीधा रिटर्न करा दूंगा 0, मतलब कि उसको पेंट करने की कोई कॉस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इफ एन इक्वल टू 0, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। ये इनिशियल केस हो गया, ठीक है, जब वहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्स है ही नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में क्या करने वाला हूँ, जब मैं पोस्ट होगी, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को एक बार समझाता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट वॉल है, ये सेकंड वॉल है, थर्ड वॉल है, ठीक है। तब मैं इस वॉल को पेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मिनिमम लेना है, ठीक है। इससे पहले वाली जो वॉल होगी ना, मतलब कि इस वॉल को अगर मैं पिंक से पेंट कर रहा हूँ, सपोज करो फर्स्ट कलर पिंक है, ठीक है, तो मुझे इससे पहले वाली जो वॉल होगी उसमें होगा ब्लैक एंड येलो, ठीक है। एक होगा ब्लैक होगा, मतलब कि जो पहले वाली जो होगी वो क्या होगी, ब्लैक और येलो, येलो की पेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इससे फर्स्ट वाली वॉल है वो पिंक कलर की पेंट नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ब्लैक और येलो की। तो मैं जो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ब्लैक और येलो में से उसको ले लूँगा, ठीक है। ब्लैक और येलो में जो मिनिमम होगा मैं उसको लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं 2D वेक्टर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर क्रिएट करता हूँ डीपी वेक्टर, ठीक है। उसके अंदर मैं कॉस्ट स्टोर करा लेता हूँ कि शुरू में मैं जो 0th वॉल है उसको मैंने पेंट कर दिया है वो करके, ठीक है। बताता हूँ मैं एक बार कैसे। वेक्टर इंट 2D है तो वेक्टर वेक्टर इंट, ठीक है, नाम रख देते हैं डीपी साइज एन, ठीक है। दूसरा इसमें जो वेक्टर इंट ये हो गया, ठीक है। और इसमें 3, क्योंकि 3 ही कलर है हमारे पास में और इनिशियल सबकी कलर 0, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट क्या है, 0 रख दी मैंने, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, 2D डीपी वेक्टर क्रिएट किया, ठीक है, जो क्या करेगा, मेरा कॉस्ट होगी
हर वॉल को पेंट करने की स्टोर करके रखेगा, ठीक है। मतलब कि पिंक कलर से पेंट करने पे क्या कॉस्ट है, येलो ब्लैक से पेंट करने पे क्या कॉस्ट है, येलो से पेंट करने पे क्या कॉस्ट है, ठीक है, ये स्टोर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो जीरोथ वॉल है, ठीक है, जो फर्स्ट वॉल है उसको मैं पेंट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वॉल को मैं पेंट करूँगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट वॉल होगी, उसका नंबर होगा 0 और मैं उसको पेंट कर रहा हूँ पिंक कलर से, ठीक है। तो पिंक कलर का नंबर क्या है, 0, ठीक है, उसकी आई है। मैं इसे इसको पेंट करूँगा तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी कलर्स 0, 0 मतलब कि 14, ठीक है। ये वाला 14 है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पिंक से पेंट किया फर्स्ट वॉल को। सेकंड केस में मैं उसको करता हूँ, वॉल फर्स्ट ही है मेरी, ठीक है, उसको मैं पेंट करता हूँ ब्लैक से। ब्लैक से पेंट करने पे मेरे पास क्या हो जाएगा, COLORS 0,1, ठीक है। थर्ड केस में फिर मैं उसको येलो से करता हूँ 2, COLORS 0,2, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट वॉल थी उसको मैंने पेंट कर लिया, मतलब कि मुझे जब यहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे प्रीवियस वॉल मतलब कि इस वाली जो वॉल है इसको मैंने पेंट कर लिया है, ठीक है, 3 कलर से, ठीक है। उसके बाद में मैंने उनकी कोस्ट भी स्टोर करा ली है वेक्टर के अंदर। इसमें जो ये वाला वेक्टर है इसमें मैंने उनकी कोस्ट स्टोर करा ली है, ठीक है। अब मैं एक फोर लूप लगाऊंगा, मैं नेक्स्ट वॉल पे जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वॉल पे मैं जाऊँगा, फोर लूप लगा के आई इक्वल टू, ये मेरा शुरू होगा कहाँ से, नेक्स्ट वॉल से, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 से शुरू करूँगा मैं इसको, आई लेस देन कैपिटल N तक और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर, मैं जैसे मान के चलो मैं फर्स्ट क्या है मेरे पास, ठीक है, मैं जो ये वाली वॉल मैं पेंट कर चुका हूँ, इससे मुझे कोई लेना देना, ठीक है। मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पिंक से पेंट करूँ फर्स्ट, ठीक है। मुझे इसको पिंक से पेंट करना है, तो पिंक से पेंट करने के लिए लिखूँगा मैं जो उसकी कॉस्ट होगी DP ऑफ कौन सी वॉल है, ith वॉल है, ठीक है। ith वॉल को मैं पेंट कर रहा हूँ और किससे कर रहा हूँ मैं, पिंक वाले से, पिंक वाले का 0, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट लिखूँगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या, यानी इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कलर्स ith, 0, ये हो गया, ठीक है। ये जब मैं इसको पिंक से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि मैं इसको पिंक से पेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे पहले वाली जो वॉल है वो मेरी पिंक से पेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो मेरी ब्लैक और येलो से पेंट होनी चाहिए। तो उनका दोनों का जो मिनिमम होगा वो मैं लूँगा आगे, ठीक है, इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनिशियली मैं लिखूँगा मिनिमम ऑफ DP, मतलब कि जो पहले वाली वॉल थी I-1 उसको मैंने पेंट किया 0 से, तो था पिंक, ठीक है, तो 1 से मैंने पेंट किया, 1 क्या है ब्लैक, ठीक है, DP ऑफ I-1 कॉमा ये 2, ठीक है, ये ब्लैक से नहीं, ब्लैक नहीं, येलो, ठीक है, और प्लस में कलर्स, मतलब कि जो प्रीवियस वॉल की जो कॉस्ट होगी मिनिमम वो वैल्यू देगा ये फंक्शन, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, ये मुझे रिटर्न करेगा जो प्रीवियस वॉल है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको पेंट करने की वो रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये एडजेसेंट वाला नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 0 लिखा है, यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 2, ठीक है, तो ये डिफरेंट वाली देगा वैल्यू, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड, ये पिंक से जब मैं पेंट कर रहा हूँ तब की बात है, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक, ठीक है। इस वाले केस में मैं क्या करूँगा, इसको किससे करूँगा मैं, सेकंड कलर क्या था मेरा, पिंक ब्लैक, ठीक है। मैं ब्लैक से पेंट करूँगा, ठीक है। ब्लैक से पेंट करने के लिए मुझे लिखना होगा यहाँ 1, ठीक है। मुझे ब्लैक से पेंट करना है तो मैं इन जो प्रीवियस वॉल होगी उसको मैं ब्लैक से पेंट नहीं कर सकता, मतलब कि 1 नहीं रख सकता मैं इनिशियल। मुझे या तो उसे पिंक से पेंट करना होगा 0, या फिर मुझे उसे 2 यानी येलो से पेंट करना होगा। और जो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी ब्लैक से पेंट करने पे, DP ऑफ 1, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे थर्ड केस होगा जब मैं क्या करूँगा, येलो से करूँगा उसे, ठीक है। तो इसमें 0 1 2, यहाँ पे मैं इसको मैं 1 रख सकता हूँ, हाँ 1 रख सकता था, इसको 1 रहने देंगे, ठीक है। और इसको 2 की जगह मुझे करना होगा यहाँ पे 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने वॉल सारी पेंट करा ली है हर कलर से, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या किया, मैं एक वॉल पे जाता हूँ, ठीक है, जो एक वॉल है इसको एक बार इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, ठीक है। इस वॉल को मैं पेंट कर चुका हूँ, ठीक है, खत्म।
मैं जब इस पे गया आई इक्वल टू 1, ठीक है, ये आई इक्वल टू 0 थी फॉर लूप में, ठीक है, ये मेरी आई इक्वल टू 1 थी, ठीक है। तो मैं इस वाली वॉल पे गया, ठीक है, इस वाली वॉल पे जाके मैंने चेक किया कि मुझे इसे पिंक कलर से पेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट मुझे पिंक कलर से पेंट करना है, लेकिन मुझे पिंक कलर से पेंट करते टाइम एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इसे मिनिमम पहले वाली वॉल है वो पिंक से पेंट ना हो रही हो, और जो बाकी 2 कलर से वो पेंट हो रही होगी, या तो ब्लू से हो रही होगी या फिर येलो से हो रही होगी, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो मुझे इस वाली कोस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। ताकि जब टोटल कोस्ट में कैसे निकालूंगा, ठीक है, इस वाली को पेंट करने को प्लस में से पहले वाले की जितनी वॉल है ना उन सबकी कोस्ट ऐड करते चलो, ठीक है। तो ब्लैक और येलो, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं पिंक से पेंट करने जा रहा हूँ, तो मैंने I1 लिखा और यहाँ 2 लिखा, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज करो मैं इसी सेम ith वॉल को मैं पेंट करने जा रहा हूँ सेकंड कलर से, सेकंड क्या था, ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ब्लैक कलर से पेंट करने जाऊँगा मैं इसी सेम वॉल को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाली वॉल है वो मेरी ब्लैक नहीं होनी चाहिए, वो मेरी येलो हो या पिंक हो, ये वाला प्रोग्राम था, ठीक है। मतलब कि हम बॉटम अप अप्रोच जो होती है डीपी की वो वाली यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली एक वॉल को पेंट किया, उसके रेफरेंस में सेकंड वॉल को पेंट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न जो कराऊंगा, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, ठीक है, रिटर्न होगा मेरा जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब कि डी पी ऑफ आई, मतलब डीपी जो ये वेक्टर होता है ना, डीपी ऑफ 0 0 जो वेक्टर क्रिएट किया हमने, ये स्टोर क्या कर रहा है, कोस्ट स्टोर कर रहा है, ठीक है, nth वॉल को पेंट करने की। तो मैं यहाँ पे जो रिटर्न कराऊंगा वो होगा मेरा मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ कैपिटल n-1 वॉल, ठीक है, वॉल है उसको, और किससे, पिंक से पेंट करने पे जो कोस्ट आएगी वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डीपी ऑफ, बाकी कौन से कलर थे, मतलब कि n-1, या फिर डीपी ऑफ n-1, 2, ये जो मिनिमम वैल्यू, ये मेरे को मिनिमम कोस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि डीपी वेक्टर क्या है, मेरा कोस्ट है, ठीक है, टोटल कोस्ट उससे स्टोर कर रहा है। तो ये बेस ये कॉर्नर केस लगाया, ठीक है, n की वैल्यू 0, यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट किया 2D वेक्टर, ठीक है, डीपी वेक्टर क्रिएट किया, उसकी इनिशियली जो 0th वॉल है उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, ये बेस कंडीशन हो गई, ठीक है, उसको कलर कर दिया हमने। फिर हम i=1 से चेक किए, और हर एक एक कलर से हम कलर करते गए, ठीक है, उसके बाद चेक किया, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं क्या था आपको, एरर शो कर रहा है यहाँ पे, डीपी कलर 0 कौन सी, 21 ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्राम लिख लिया, इसमें कुछ एरर शो कर रहा था, ठीक है। तो ये मैंने दो करेक्शन किए इसमें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये नहीं लगाया था मैंने, सेमीकोलन वो लगाया, और यहाँ पे एक ये नहीं लगाया था, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, तो वो लगाया। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ पे एक बार। सो अभी यहाँ पे रन किया, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दिया था मैंने, ठीक है, इस वाली वैल्यू को, उसको 2 किया, यहाँ पे रन किया, ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा है अभी। सबमिट करते हैं एक बार इसको। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है।